क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिया था। 5 देखते भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके दो तरीके हैं बताने के, दोनों बता दूंगा, एक एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग और एक सिंपल वाला अपना। कह रहे हैं कि एबीसी, भैया ये रहा एक एबीसी और बीडीसी, ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों में बीसी क्या है जी, कॉमन। दोनों बीसी क्या है जी, कॉमन है। और ये आइसोसेलेस है। अगर एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है मीन्स AB इज इक्वल्स टू AC और BD इक्वल्स टू, ये गिवन है, ठीक है सर। फिर बोला गया है आपको प्रूफ करना क्या, आपको प्रूफ करना है ABD ये पूरा ट्रायंगल एंगल सॉरी, और ACD ये पूरा एंगल आपको क्या दिखाना है जी, बराबर दिखाना है। क्लियर है। अब एक बात सुनो यहाँ से जरा, जितना भी हम लोगों ने कॉन्ग्रुएंसी पढ़ा है थोड़ा सा ध्यान देंगे जरा। अगर हमको ये दो एंगल बराबर दिखाने हैं, ठीक है, तो कोई भी दो ऐसे ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाने पड़ेंगे जिसमें एक में ये एंगल आता हो, एक में ये एंगल आता हो, तभी हम लोग बोल देंगे CPCT से आपस में क्या है ये। तो अब एक ऐसा ट्रायंगल देखना पड़ेगा जिसमें पूरा ABD आता हो, और एक ऐसा ट्रायंगल देखना होगा जिसमें पूरा क्या आता हो, ACD। ठीक है सर। तो हमने क्या किया, इसका कर दिया बंटवारा। कैसे कर दिया, A से D को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। ओ माय गॉड, चल जाएगा। हमने क्या किया, A से और इसको D को क्या किया भैया, ज्वाइन कर दिया। तो जब ज्वाइन किया तो इसने मान लो यहाँ पे O पॉइंट पे कट किया, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं, बट चलो अब समझते हैं। तो आ जाओ जी, प्रूफ करते हैं इसको। तो मैंने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया ABD और एक ट्रायंगल लिया ACD, और जो भी आपने कंस्ट्रक्ट किया है इसको बताना पड़ता है। आप लिखो ज्वाइन A to D या ज्वाइन A and D, कुछ भी ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। अच्छा जी, अब एक ट्रायंगल ये पूरा बड़ा वाला, एक ट्रायंगल ये, ठीक है सर। इन दोनों को हम क्या दिखाने जा रहे हैं। अब आपको समझाने के लिए मैं ये वाली लाइन हटा देता हूँ जिससे थोड़ा और फील आएगा। आप मत हटा देना वहाँ पे, आपको समझाने के लिए मैं ये हटा देता हूँ केवल। अब ये दो ट्रायंगल हैं, ये दो ट्रायंगल आपस में क्या दिखाना है जी, ठीक है सर। तो AB बराबर AC, ऐसा हम नहीं कह रहे, क्या है जी, हम नहीं कह रहे ऐसा कुछ भी, ठीक। BD बराबर ऐसा हम नहीं कह रहे, गिवन है। कहाँ गिवन है, पढ़ लो क्वेश्चन, आइसोसेलेस है। अच्छा बस जब इस ट्रायंगल का नाम लिया ABD और जब नाम लिया ACD, तो AD कॉमन, AD इसमें भी आ रही है, AD इसमें भी, और जो चीज़ कॉमन है उसकी लेंथ बराबर होगी। तो AD बराबर क्या होगा जी, कॉमन। ये क्या हो, कॉमन। तो तीनों ही साइड है, तो साइड से ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल A। और जब मेरे भाई कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट आपस में क्या होते हैं। तो ऐसे अगर मैं आपसे पूछूं एंगल A किसके बराबर होगा, एंगल A के, B किसके इक्वल होगा, C के। B बोले तो पूरा यही तो है ना, तो एंगल ABD किसके इक्वल हो गया। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, CPCT कह रही है ऐसा। क्लियर है, कोई डाउट है तो बताओ। हाँ ये जो लाइन आपने या अच्छा, बिना इसके बनाए आप इससे कॉन्ग्रुएंट दिखा दोगे। बेटा तुम्हें नासा वाले ढूंढने हैं, तुम यहाँ बैठे हो, बताओ हैं, इस रो में इंटरव्यू तो ना समझाओ। अरे गधे, ये क्या करें कि सर अगर हम इसको बिना ज्वाइन, भैया बिना ज्वाइन करे इन दोनों ट्रायंगल को कैसे दिखाओगे कॉन्ग्रुएंट, तो दिखाना पड़ेगा। कुछ कहना चाह रहे हो, मुझे लग रहा है तुम वैसे लॉजिकल बंदे हो। बताओ समझ नहीं पा रहे या तो मैं नहीं। हाँ गलत पूछ रहे हो तुम, ये तो मैं अभी पॉज करके बताऊंगा। हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। चलो अच्छा, एक दूसरा बस एक दूसरा मेथड जिसमें आपको इतना झमेला नहीं करना है, सिंपल सा। कौन सा, सिंपल सा। और तो देखो उसमें ना तो आपको ये कुछ ज्वाइन करना, कुछ नहीं करना उसमें आपको, जैसा डायग्राम में कोई छेड़खानी नहीं करनी। केवल ABC को देखो बस, केवल किसको देखो, ABC को देखो। ये दोनों साइड आपस में क्या है, इक्वल। तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि अगर इस ट्रायंगल को देखें, कोई भी किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स। तो अगर ABC को देखो बस केवल, तो ये एंगल इसके बराबर होगा। मैंने कहा सपोज ये एंगल 1 है तो ये भी एंगल 1 होगा। अरे बताओ ना यार, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख, इसको चलो 2 दे दो, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल 1 बराबर एंगल 2।
अपोजिट साइड से यार इक्वल है वो। चलो अब एक ट्रायंगल लो भैया, बी सी डी में ये दोनों एंगल इक्वल है। मैंने कहा ये 3 है और ये 4 है, तो एंगल 3 बराबर एंगल 4। क्लियर है? अच्छा, मैंने क्या किया, एक इक्वेशन ये, एक इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो। और जब इक्वेशन ऐड होती हैं तो LHS से LHS, RHS से एंगल 1 किसके साथ ऐड होगा, 3 के साथ, और एंगल 2 किसके साथ होगा। अब कोई होशियार बच्चा ऐसा तो नहीं है एंगल 1 प्लस एंगल 3 को एंगल 4 लिख दे, या एंगल इसको 6 लिख दे। ये एंगल है, ऐड नहीं होगा यार। ये एंगल 1 प्लस एंगल 3 मतलब ये पूरा हो गया। ये क्या हुआ, तो इसको क्या हम एंगल B लिख सकते हैं, और 2 + 4 ये पूरा क्या हो गया, एंगल C हो गया। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं प्रूफ। ये भी हो गया, लो खत्म, टाटा, बस। कोई डाउट है तो बताओ यार। हाँ तो बेटा छाप लो, तुम छाप के फोटोकॉपी की दुकान खोलो, बंद करो से, साथ साथ समझा करो यार। पहले छापने क्या रखा है। चलो आ जाओ। ट्रायंगल, अभी चलो पहले पढ़ लेते हैं। ट्रायंगल दिया ABC, छोटे वाले देखो बस, आइसोसेलेस है, कह रहे हैं AB बराबर किसके, AC के, और दिया गया AD बराबर किसके, AC के। ये आपको दिया AD बराबर, ये तीनों साइड आपस में क्या है जी, इक्वल। फिर हमको पता है प्रूफ करना क्या, हर्षी, हमको प्रूफ करना है BCD राइट एंगल ट्रायंगल है। एंगल BCD, एंगल BCD मतलब ये पूरा एंगल, ये क्या दिखाना है आपको, 90 प्रूफ करना है। इसको ये मत लेट कर लेना कि ये 90 है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो चलो यार आ जाओ, बहुत ही सिंपल वे से करेंगे इसको। देखो एक बात सुनो यार, ये दो ट्रायंगल, मैं इसकी बात ट्रायंगल की बात करूँ, इस ट्रायंगल, क्या ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अभी बात सुनो, चलो अब मैं अगर आपसे ये बोलूँ कि ABC की बात करते हैं, ट्रायंगल ABC की बात करते हैं, तो ये दोनों साइड इक्वल हैं, तो इनके अपोजिट एंगल ये इसके क्या होंगे, केवल इतना। देखो ABC की बात करें तो एंगल C इतना ही तो है, बस पूरा नहीं है ना। ABC की बात करें तो मैंने कहा यार अगर ये एंगल 1 है, सॉरी, और ये एंगल 2 है, तो ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। अच्छा अब बात करते हैं ACD, किसको, केवल इसी की तरह सॉल्व करो जैसे ये किया था। ACD को देखो, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल। तो इसके सामने वाले ये एंगल है और इसके सामने क्या, ये एंगल आपस में बराबर होंगे। मान लो ये 3 है तो ये 4 है। मैंने आपसे क्या बोला, एंगल 3 बराबर एंगल 4, लिख दो बाय द थ्योरम या अपोजिट साइड, ठीक। अच्छा अब मैं आपसे कहूँ कि ट्रायंगल BCD को देखो, किसको देखो, देखो भैया केवल BCD को देखो, केवल BCD को बस, और किसी को मत देखो, और आंख बंद कर लो, BCD को देखो बस। चलो जी अब देखो यार, किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बेटे, वो 180, 180 एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। वेरी गुड। तो अगर मैं आपसे बोलूँ एंगल B और एंगल C और एंगल D, इन तीनों का सम कितना होगा डियर, तो एंगल B कितना है, 1। अच्छा एंगल C कितना है पूरा, अगर मैं एंगल C बोलूँ आपसे तो 2 + 3 है ना, कितना है ये, 2 + 3। अच्छा कोई दिक्कत है, चलो जी। और एंगल D, एंगल D कितना है, कितना आ गया इसका, अरे बताओ ना यार। अच्छा एंगल 1 और एंगल 2 आपस में क्या है, क्या मैं 1 की जगह 2 लिख सकता हूँ, 2 बराबर है। अच्छा 3 और 4 आपस में क्या है, क्या मैं 4 की जगह 3 लिख सकता हूँ। तो देखो एंगल 2 को जोड़ो तो 2 एंगल 2, 3 और 3 को जोड़ो तो 2 एंगल, इनका सम कितना है, 180। 2 इसमें भी, 2 इसमें, 2 क्या रहा है, कॉमन। एंगल 2 + एंगल 3 कितना आ गया, 180। 2 का इधर मल्टीप्लाई है, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड, तो 2 से कट गया कितना है, 90। तो एंगल 2 + एंगल 3 कितना आ गया, 90। अच्छा एंगल 2 + एंगल 3 क्या पूरा यही तो है ना, BCD। तो बस एंगल BCD कितना आ गया जी, देख लो चलो इसको, कोई डाउट है तो बताओ। अब ये दो बच्चों वाले क्वेश्चन मुझे देख लो जरा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, कह रहा है कि शांत रहो, एक ट्रायंगल है ABC, राइट एंगल है A पर, राइट एंगल है मतलब एंगल A पर क्या है, 90। तो ये 90 और B और C कहीं भी ले दो, चलो ये एंगल 90 गिवन है। फिर कह रहे हैं AB बराबर AC, AB और AC आपस में क्या है, इक्वल। तो B और C बताओ। चलो देखो यार, अगर एंगल इक्वल है तो इसके सामने का एंगल और इस साइड के दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। मान लो अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, ट्रायंगल के 3 एंगल, तीनों का सम
तो एक एंगल x है, एक एंगल 90 है, एक एंगल x है, इन सब का सम x और x 2x, और ये 90 तो ऐड होगा नहीं इसके साथ। बहुत से बच्चे इसको भी ऐड कर देंगे, 2x 90 को 92x। अच्छा कितने बच्चे ऐसा सोच रहे थे, कितने बच्चों की मैंने दिल की बात बोल दी, 2x प्लस 90 92x, सोच तो सभी रहे थे। बेटा ये ऐड नहीं होगा, तुम ब्रांडेड गधे हो क्या। देखो इसका वेरिएबल है, सुनो ये वेरिएबल है, ये कांस्टेंट है यार, नॉट कॉन्सोनेंट। हाँ तो ये 90 तो जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। अब x से कर दो डिवाइड, तो कितना है 45, तो ये भी एंगल 45, ये भी एंगल खत्म। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं कि ये प्रूफ करो कि जो इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है उसके सारे एंगल 60 होते हैं। कितनी नई बात ही प्रूफ करा रहे हैं। देखो इक्विलैटरल ट्रायंगल के कह रहे हैं सारे एंगल, कितने एंगल होते हैं इसमें, कह रहे हैं ये सब के 60 के होते हैं। तो देखो 3 साइड होती है इसमें, और इक्विलैटरल में तीनों साइड क्या होते हैं आपस में, तो इसके सामने के एंगल इसके ये सब आपस में क्या होंगे, बराबर। मान लो ये भी x, ये भी x, और तो तीनों का सम कितना होगा d, तो x प्लस x 180। ओके तो ये कितना हो गया, 3x हो गया, अरे 180 कर दो डिवाइड यार इधर आके, तो x की वैल्यू क्या आ गई, खत्म। काफ़ी अच्छी है।